हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं वो टॉपिक है शिवलिंग के ऊपर। जी हाँ, आपने जीवन में शिवलिंग पे जल तो बहुत बार चढ़ाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पे जल चढ़ाने का बहुत ही महत्व है और साथ ही इसके कलर का भी बहुत ही महत्व है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर धर्म और अध्यात्म से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जानकारी देखने को मिलती है जो शायद ही आपको देखने को मिले। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपने कई कलर के शिवलिंग देखे होंगे मंदिर में, या फिर आपने मार्केट में भी अगर आप शिवलिंग घर पे ला के पूजा करना चाहते हैं, या फिर कभी मार्केट गए होंगे तो आपने कई कलर के शिवलिंग देखा होगा, जिसमें से हो सकता है सफ़ेद भी हो, काला भी हो, या फिर अन्य रंग में भी मिलता हो। लेकिन आज मैं आपको काले शिवलिंग के ऊपर एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, या यूँ कहें कि काले शिवलिंग के ऊपर एक ऐसे रहस्य से पर्दा खोलने वाली हूँ जो आप देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि आज मैं जो बताने वाली हूँ वो शायद ही आपको यूट्यूब पर खोजने से मिले। तो वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर कुछ डाउटनेस हो तो चाहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज मैं कुछ ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाली हूँ कि अगर आप नियमित तौर पे इस उपाय को करें, या फिर मैं जो बता रही हूँ उसको फॉलो करें, तो आपके जीवन में अखंड आरोग्यता के साथ अखंड सौभाग्य भी बढ़ेगा इस उपाय को करने के बाद। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों शिवलिंग अगर आप घर पे पूजा करते हैं या फिर मंदिर में पूजा करते हैं, ये आप उसी तौर पे मान सकते हैं। तो ये सिर्फ मैं वीडियो बना रही हूँ, ये काले शिवलिंग के ऊपर है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रही हूँ। दोस्तों भगवान शिव की पूजा सनातन धर्म का प्रमुख हिस्सा है। पृथ्वी के आरंभ से शिव पूजनीय माने जाते हैं। सहस्त्र समस्त तंत्र मंत्र ज्योतिष और ज्ञान के देवता भगवान शिव को ही माना जाता है। भगवान शिव का पूजन करने से केवल मृत्यु पर ही विजय नहीं पाई जा सकती। ऐसा आप सुने होंगे कई बार कि भगवान शिव की पूजा करने से बहुत ही आरोग्यता मिलती है, सौभाग्य के साथ समृद्धि भी मिलता है। तो बल्कि इसके पूजा यानी शिवलिंग की पूजा करने से सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। इसलिए वेदों में शिव को सर्वोत्तम सत्ता कहकर पुकारा गया है। शिव महापुराण समेत अनेक प्राचीन ग्रंथों में शिव पूजा से जुड़े विधान बताए गए हैं। दोस्तों इनमें बहुत प्रकार के शिवलिंग को पूजने के अलग अलग महत्व बताए गए। अगर आप कभी पुराण पढ़ेंगे तो ये आपको देखने को मिल सकता है। इनमें से जो सबसे प्रभावी बताया गया है वो है काले पत्थर यानी काले शिवलिंग के ऊपर। जी हाँ, जो मैं आज ये बता रही हूँ ये काले शिवलिंग के ऊपर ही है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अधिकांश लोग जो होते हैं जो काले रंग से बहुत ही परहेज करते हैं, उन्हें लगता है काला रंग शुभ नहीं होता है, क्योंकि इसको ये अशुभ मान के चलते हैं और काले रंग को पहनना भी वो शुभ नहीं मानते। लेकिन क्या आप जानते हैं यही काला रंग आपकी किस्मत बदलने की क्षमता भी रखता है। जी हाँ, आप आश्चर्य कर रहे होंगे, लेकिन यदि आप नियमित रूप से काले पत्थर के शिवलिंग के संपर्क में जाएंगे, यानी अगर आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाएंगे, चाहे आप बाबा धाम जाए या फिर कोई भी 12 ज्योतिर्लिंग हमारे देश में है, यानी 12 ज्योतिर्लिंग की मान्यता है, अगर वहाँ पे अगर आप सभी का दर्शन करें, और मान्यता ऐसी है जो मैं बता रही हूँ उसके आधार पे भी, और पुराणों में मान्यता ऐसी भी है कि अगर आप नियमित तौर पे काले शिवलिंग का दर्शन करेंगे या उनके पास जाएंगे, उनकी लगातार पूजा करेंगे, तो आपके अंदर जो सकारात्मकता है यानी सकारात्मक बदलाव एक आने लगेगा। इससे जो सकारात्मक बदलाव आने का कारण आपके जीवन में बहुत ही प्रभावकारी उपाय होगा। जी हाँ, ये बहुत ही अद्भुत और बहुत मात्र अगर आप पूजा नहीं भी कर पा रहे किसी भी कारण से, और मात्र आप शिवलिंग के पास जाकर मत्था टेकते हैं, मात्र एक लोटा जल चढ़ाते हैं दोस्तों, तो आपके जीवन में बहुत ही नेगेटिव एनर्जी जो है वो खत्म होने लगेगा और सकारात्मक प्रवेश करने लगेगा। अब इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है काले रंग का, इसके ऊपर मैं बताती हूँ आपको। दरअसल सूर्य का जो रंग होता है, सूर्य के प्रकाश में सभी रंग होते हैं। काला रंग हमें इसलिए काला दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है क्योंकि वह समस्त रंगों को अपने भीतर अवशोषित कर लेता है। यानी जो ब्लैक कलर होता है वो अपने अंदर सभी रंगों को समेटे हुए होता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई वस्तु लाल तभी दिखाई देती है जब वो लाल रंग को परावर्तित करके आपकी आंखों तक पहुंचती है। इसी प्रकार अन्य रंग भी परावर्तित होते हैं।
तो आपको वह दिखाई देते हैं। लेकिन काला रंग इसलिए काला क्योंकि वह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। तो काले रंग की जो मान्यता है, यानी अगर आपके भी घर के आसपास कोई काले रंग का मंदिर है तो आपको निश्चित तौर पे जाना चाहिए। वहाँ पे आपको कम से कम 1 लोटा, अगर जल नहीं चढ़ा पा रहे तो आप जाके हाथ जोड़ के नमस्ते करके अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन करेंगे या फिर आप जब भी आपको टाइम मिलेगा करेंगे तो आपके जीवन में जो नकारात्मकता है वो धीरे धीरे बहुत ही, यूँ कहें कि बहुत अच्छे से आपके जीवन में सकारात्मकता आने लगेगी और आप खुद हैरान रह जाएंगे। शिवलिंग में अपने आसपास की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता होती है। यानी जो ये मैं काला शिवलिंग बता रही हूँ, ये काले शिवलिंग जो है नकारात्मक ऊर्जा जो अपने पास होती है, ये सभी नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप में प्रवेश अवशोषित कर लेता है। शिवलिंग पर जल भी इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि उससे जो नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित कर ली है वो दूर हो सके। चूँकि काला रंग भी अन्य रंगों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए काले पत्थर के शिवलिंग का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, यदि आप नियमित रूप से काले रंग के शिवलिंग के समीप जाएंगे तो आपके भीतर समस्त नकारात्मक ऊर्जा शिवलिंग में चली जाएगी। जी हाँ, ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही रहस्यमय बात है कि अगर आप मात्र इन शिवलिंग के पास जाते हैं, महादेव जो रूप है इनका, यहाँ पे मात्र आप जाके मत्था टेकते हैं तो आपके जो नकारात्मक जो भी आप में है वो ये अपने अंदर अवशोषित कर लेगा और साथ ही साथ आपके अंदर जो है या आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी। आपके पास कोई भी रोग नहीं आ पाएंगे। जी हाँ, नकारात्मक ऊर्जा ही समस्त प्रकार की बीमारियों का कारण होता है। दोस्तों, यदि आप धन की कमी महसूस करते हैं यह भी या किसी भी कहीं भी ऊर्जा जो नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है, इसलिए काले रंग के पत्थर के यानी शिवलिंग के समीप नियमित रूप से जाने से आप ऊर्जावान बने रहेंगे और कोई भी बीमारियां आपको छू नहीं सकेगी। अगर लंबी बीमारियां भी है तो आपको लगातार काले रंग के जो शिवलिंग है या फिर मंदिर है ऐसा जहां पे काला शिवलिंग विराजमान है, वहां आपको नियमित तौर पर ज़रूर जाना चाहिए। ऐसे अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में जो भी रोग है, आपके ऊपर जो भी रोग या नज़र दोष है, वो स्वतः ही समाप्त होने लगेगा। आप इसके परिणाम से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। क्या होता है इसके लाभ, अब इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, काले रंग के जो शिवलिंग पर अगर आप नियमित रूप से जल अर्पित करने जाएंगे तो आप उसके संपर्क में आएंगे। सीधे तौर पर अगर आप जल चढ़ाएंगे तो जाहिर सा बात है कि आप उस शिवलिंग के संपर्क में आएंगे। जल अर्पित करते समय आपके भीतर जो नकारात्मक विचार आएंगे वे शिवलिंग में अवशोषित हो जाएंगे। जी हाँ, ये बहुत ही रहस्यमय बात है। आज मैं इसी रहस्य को मैं आपको बता रही हूँ और आप अपने जीवन में इसे उतार कर देखिएगा, आपको बहुत ही अद्भुत लाभ होगा। वैसे भी कहा जाता है कि शिवलिंग किसी भी कलर का हो, शिवलिंग कैसा भी हो, उससे कोई मान्यता मतलब नहीं होता है। बस दिल से आप पूजा करें, आपकी सारी मनोकामना स्वतः ही पूरी हो जाती है। लेकिन वैसे बात काले पत्थर की यानी काले शिवलिंग की आती है तो ये मान्यता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा जो उपाय होता है, दूसरा जो प्रभाव है यानी दूसरा चमत्कारिक जो इसका लाभ होता है, अगर आप शिवलिंग के पास जाते हैं और आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, या कहें कि वैसे ही आपके जो विचार हैं वो होने लगते हैं। यदि आप शिवलिंग के समीप अच्छी बात सोचेंगे, मन में अच्छी बात आप लाएंगे पूजा करते वक्त, तो आपके जीवन में वैसा ही घटित होने लगेगा। जी हाँ, मंदिर के पास अगर आप जाते हैं तो आपको ऐसा ही करना चाहिए जैसा कि मैंने बताया है। आपको सकारात्मक सोचना है, आपको पॉजिटिव बातें सोचनी है। आप सोचिए कि आपके पास पैसा है या फिर सुख समृद्धि से बढ़ा हुआ जीवन है या आपकी कोई खास मनोकामना है वो पूरी हो चुकी है, तो वाकई में आपके जीवन में ये सकारात्मक बातें होने लगती है। अब तीसरा इसके लाभ क्या है, यदि शिवलिंग के समीप आप धन प्राप्ति का विचार लेकर जाएंगे तो आपको धन प्राप्ति का मार्ग जो नज़र नहीं आ रहा है जीवन में वो नज़र आने लगेगा और आपके जीवन में सफलता अपने आप मिलने लगेगी। चौथा इसके बहुत ही अद्भुत लाभ है। चौथा लाभ भी आप सुन लीजिए। शिव पुराण में भगवान शिव ने मनुष्य के कर्म पर बल दिया है। जो जैसा कर्म करेगा उसी का अनुरूप जो है उसके जीवन की दिशा तय होती है। इसलिए नियमित रूप से शिव
पूजा के साथ प्रमुखता से कर्म भी करते रहें। शिव ने कभी भी भाग्यवादी रहने की सीख नहीं दी। जी हाँ, मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपको पूजा के साथ भी, यानी धर्मशास्त्रों में भी यही कहा गया है कि पूजा के साथ कर्म कर्म भी करना चाहिए, यानी भाग्य के भरोसे हमें केवल नहीं रहना चाहिए। अब मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप इससे समझ सकते हैं, अगर आप नियमित तौर पे केवल पूजा करेंगे और आपको धन प्राप्ति चाहिए तो आपको धन प्राप्ति नहीं हो सकती। जी हाँ, आपको कुछ ना कुछ कर्म करने ज़रूर चाहिए। कर्म करेंगे तभी आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक